इंदौर की गलियों से निकलकर जाकिर खान ने एक बार फिर इंदौर का नाम रोशन किया है। हमारे साथ उनके बचपन के दोस्त सतलज राहत मौजूद है। हम बात करते हैं भैया, जिस तरह से जाकिर खान ने जो आज इंदौर की एक और उपलब्धि बढ़ाई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और आप जब वो उन्होंने शुरुआत करी थी तो किस तरह से आप उनके साथ थे? जी देखिए, सबसे पहली बात तो कि ज़ाकिर ने जो किया है उससे पूरे इंदौर नहीं पूरे हिंदुस्तान का सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया है, क्योंकि ज़ाकिर पहला ऐसा कॉमेडियन है, हिंदी कॉमेडियन, जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क में। और जाहिर सी बात है कि उसकी जो जो कामयाबी होती है हमेशा मुझे अपनी पर्सनल कामयाबी लगती है, क्योंकि मेरा और उसका रिश्ता पिछले 15-20 साल की घेराबंदी करता है। जब शुरुआत हुई थी तो मैं उनके जो दादा उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब का इंटरव्यू करने गया था। उस वक्त मैं जर्नलिस्ट था। उस वक्त मैंने जाकिर से पहली बार मिला था। और उसके बाद हमारी दोस्ती इस कदर बढ़ी कि मैं अभी पिछले महीने तक उससे मिलता रहा, और मेरी लगातार उससे बात होती है, उसकी फैमिली से बात होती है, और मैं आज भी उसके संपर्क में हूँ। आमतौर पे इंसान कामयाब होने के बाद अपने पुराने लोगों को भूल जाता है, लेकिन जाकिर ने अपने पुराने लोगों को ज़्यादा शिद्दत से याद किया। बल्कि जिन लोगों से उसका कांटेक्ट नहीं था, उसने उसको फ़ोन करके या कांटेक्ट करके उनसे मिलना शुरू किया। तो ये उसका एक बड़प्पन है। वो बहुत बड़ा बन चुका है, लेकिन वो ये एहसास नहीं होने देता कि इतना बड़ा है। भैया, कुछ यादें, चूंकि आज वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनका जो शिद्दत है वो लगातार उसी तरह से जारी है। कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे? पहली मुलाकात कैसे हुई थी और किस तरह से वो कॉमेडी की शुरुआत करी थी उन्होंने? नहीं, नहीं, जब पहली मुलाकात हुई थी तब तो वो कॉमेडियन बनने की सोच भी नहीं रहे थे, वो बहुत अच्छा सितार बजाता था। उनके दादा जो मोइनुद्दीन खान साहब हैं, मैं उनका इंटरव्यू करने गया था, तो ज़ाकिर प्लेट में चाय और पानी लेके आया था। जब मैंने उनसे पूछा मोइनुद्दीन खान साहब से कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला ये मेरा पोता है ज़ाकिर। उस वक्त ज़ाकिर स्कूल में था, हालांकि मैं जर्नलिज्म कर चुका था। अब मैं जर्नलिस्ट था, मेरी उम्र और उसकी उम्र में काफ़ी फासला है, लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती और हमारा रिश्ता बरकरार रहा, क्योंकि उसकी जो इंटरेस्ट की चीज़ें थी वो शायरी थी, उसके इंटरेस्ट की चीज़ साहित्य था। तो साहित्य और शायरी से इस कदर उसका जुड़ाव था, राहत साहब को इतना ज़्यादा पसंद करता था कि वो हमारी दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। और आज भी मुझे लगता है कि ज़ाकिर की हर कामयाबी मुझे लगती है मेरी खुद की कामयाबी है। भैया, आपसे जब भी मुलाकात होती थी तो कहता था कि इतना बड़ा नाम रोशन करूंगा, या इस तरह से कुछ बताते थे? नहीं, नहीं, आज भी नहीं कहता है वो तो। मतलब आप ये मान के चलिए कि वो कई बार अपने मकसद को उसने लोगों के सामने पेश किया। जैसे इंदौर के लड़के का बम्बई के बड़े ऑडिटोरियम में परफॉर्म करना एक बड़ा ख्वाब होता है, वो ये कर चुका है। फिल्मी पर्दे पर दिखना ख्वाब होता है, वो ये कर चुका है। टीवी के पर्दे पर इंसान आना चाहता है, वो आ चुका है। दुनिया के हर बड़े स्टेज को पढ़ने का ख्वाब इंसान का होता है, वो कर चुका है। तो मुझे लगता है कि जाकिर ने सारे पैमानों को तोड़ दिया है। मेरे हिसाब से कि मेडिसन स्क्वायर पे परफॉर्म करना किसी आर्टिस्ट का आखिरी ख्वाब होगा कि भैया अब मैं वहां परफॉर्म कर लूँ, इसका मतलब ये कि मैं कामयाबी की सबसे ऊंची बुलंदी पर हूँ। लेकिन जाकिर वहां से शुरू कर रहा है। तो मैं एक शेर जाकिर के लिए कहूंगा कि अभी से थकने लगे हैं मुसाफिरों के कदम, अभी वहां नहीं पहुंचे जहां से चलना है। तो मुझे लगता है जाकिर अब चलना शुरू कर रहा है। मेडिसन स्क्वायर से जो उसने एक सफलता का परचम लहराया है, मुझे लगता है कि इसकी गूंज, इसकी आवाज पूरी दुनिया को सदियों तक सुनाई देगी। और दूसरी बात, एक बहुत अहम बात यह है कि जाकिर को देख के आम इंसान को, आम लड़के को, एक छोटे परिवार के लड़के को आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। तो ये हौसला देने के लिए जाकिर का बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, चूंकि जाकिर इंदौर का ही था, आपसे भी दोस्ती थी। दोस्ती के दौरान कुछ ऐसा पल जब वो यहाँ से गए हों, आपसे मुलाकात करी हो, या आप जैसे बता रहे हो कि लगातार संपर्क में बने रहता है, तो कुछ बातचीत हुई, कोई अंश, कुछ इस तरह का कुछ कहा? जी देखिए, बात ये है कि जब वो दिल्ली में था, जब आरजे के लिए काम कर रहा था, उधर दिल्ली में नौकरी कर रहा था, उस वक्त वो लगातार मुझसे फ़ोन पे और मैसेज पे संपर्क में था। मैं दिल्ली जाता था, हमारी मुलाकात होती थी। उसके बाद देन वो बॉम्बे आ गया, वहाँ उसने काम चालू किया 2015 में। और 2015 में इत्तेफाक से मेरा दुबई जाना हुआ। तो दुबई में कुछ लोगों ने मुझे जाकिर को लेकर सवाल पूछा कि आप जाकिर खान को जानते हैं क्या? तो मैंने कहा मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार जाकिर दुबई में बहुत छाया हुआ है। फिर दैन मैंने जाकिर को फ़ोन करके कहा कि यार जाकिर, तुम्हें दुबई में लोग काफ़ी मोहब्बत करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये एक सबूत है कि उसने कभी भी अपनी कामयाबी का ढुंढेरा खुद नहीं पीटा, बल्कि लोगों ने बताया कि जाकिर ने बहुत बड़ा काम किया। ये मेडिसन स्क्वायर वाला जो इवेंट हुआ, ये भी उसके दोस्तों ने मुझ तक बात पहुंचाई कि यार जाकिर इतना बड़ा शो करने वाला है। हालांकि मेरी मुलाकात पिछले महीने हुई थी, लेकिन उसने ये कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ यूएस में, एक इवेंट है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैं इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने वाला हूँ। और वो कारनामा, खुदा का शुक्र है, मैंने अपनी आंखों से जब देखा, तो एक तरह से जब उसने अपने वालिद को डेडिकेट किया उसके शो को, तो मुझे अपने बाप की याद आ गई। हर इंसान को अपने वालिद की याद आई होगी, क्योंकि कामयाब इंसान अपने लोगों को सबसे पहले भूलता है, ये कामयाब होने के बाद सबसे पहले अपने लोगों को याद करता है। तो ये फ़र्क है जाकिर में बुनियादी। या आप देख सकते हो, सतलज राहत हैं जो जाकिर खान के साथ हमेशा रहे, लगातार बातचीत होती रहती है।
फिलहाल जिस तरह से उन्होंने जाकिर खान को लेकर खुलासा किए हैं, निश्चित तौर पर जो लोग रहते हैं जो इतनी उपलब्धियां पा लेते हैं वो आमतौर पर शांत रहते हैं। जैसा कि सतला राहत ने भी बताया कि जाकिर ने कभी भी अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटा, दूसरे लोगों के द्वारा उसकी उपलब्धियों की जानकारी उन तक पहुंचती है। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।